हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आज हमारा मिश्रण से रिलेटेड टॉपिक है और ये 81वां सेट है। इससे पहले हमने 80 सेट कवर किए हुए हैं, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ बताया गया है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपके अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए बात करेंगे। एक लिखा है क्वेश्चन कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी लीटर में है। तो सबसे पहले कभी भी अगर बांटना हो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम बात करते हैं 1/5 क्या है, हमारे पास अम्ल है, 1/5 अम्ल। ठीक है। दूसरी चीज़ वे कहें, वो कहा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में कि 3/5 भाग अल्कोहल है। तो ये क्या है, अल्कोहल है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अल्कोहल शॉर्ट में लिखेंगे। और शेष क्या है, पानी है। ठीक है, पानी को अभी याद रख लेंगे, शेष लिख लेते हैं। तो हमें करना क्या होता है, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है इनको हमें लासा में लेना होता है। 5 का और 5 का लासा 5 ही आएगा। तो मान लीजिए जो हमारी कुल संख्या होगी या कुल क्षमता होगी या कुल इसमें मिश्रण होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इन 5 का पहले वाले में गुणा कर देना है और दूसरे वाले में गुणा कर देना है। ठीक है, तो 5 से 5 एकम 5 मतलब 1 आ जाएगा। 5 से 5 इसका 3 आ जाएगा। तो अब बात बताइए कि अगर आपके पास 5 है और 1 अम्ल है, 3 एल्कोहल है, तो शेष जो होगा वो 1 क्या हो जाएगा आपका, पानी। क्योंकि 1 और 3 4 और 1 5, शेष 5 शेष पानी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बोला गया है कि कुल मात्रा 20 लीटर है, तो कुल 20 है। कुल 20 क्या दिया है हमारे पास, 5 का मान दिया है। 5 से भाग करेंगे, गुणा किसका करना है, कितना पानी है। तो कितना पानी है, शेष क्या है, ये हमारे पास पानी था तो 1 यूनिट है, 1 का हम गुणा कर देंगे। तो बस 5 से भाग करेंगे, 5 के 20 और 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 4 लीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन में, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का जो अल्कोहल से अनुपात है वो 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो अनुपात है वो कितना है, 3 और 2 है, यानी कि 3/2 है या 3:2 है। तो हम इसे 3x और 2x मान लेते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर। तो हमने देखा 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जा रहा है। नीचे हमारा अल्कोहल है, पहले अम्ल था फिर अल्कोहल, तो नीचे वाला अल्कोहल है, इसे में हम 10 लीटर मिलाते हैं अल्कोहल। तो जो अनुपात बदल जाता है वो कितना होता है, 3/5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। 5 एकम यहाँ से सॉरी 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 2x प्लस का 10, 2x प्लस का 10, यहाँ पर ये क्या है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे देखिए, आप यहाँ पर इस 5 का x में गुणा कीजिए तो ये 5x हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, 1 में गुणा करेंगे तो ये 2x प्लस का 10 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 2x को इसके पास ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3x बचेगा। 3x बराबर बचेगा 10। तो x का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 10/3। x का वैल्यू आ गया आपके पास। और क्वेश्चन में बोला गया है कि शुरुआत में जो अम्ल की मात्रा है वो कितनी थी। तो अम्ल कितना था, 3x था। तो आपका शुरुआत में जो 3x था, इसमें जो x का वैल्यू है वो रखेंगे 3 गुणे में x। x का वैल्यू कितना है, 10/3। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 10 आएगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा दूध में मिलाया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे, पानी और दूध का अनुपात कितना है, 4:5 है। 4:5 क्या बोला गया है, 4:5 है। 4:5 है। और ये क्या है, 4:5 दूध, पहले पानी और दूध का अनुपात। अगर हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये जो होता है 9 अनुपात हो जाता है। 9 अनुपात की वैल्यू है टोटल 72 दी थी, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो हम 4 की वैल्यू पूछे जाएंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। और 5 का वैल्यू पूछा जाएगा तो ये 8×5 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा अगर हम इसे 32/40 लिखते हैं तो हमें पता चल गया कि ऊपर जो 32 है वो पानी है, नीचे 40 दूध है। फिर बोला गया है कि कितनी मात्रा दूध में मिलाई जाए। मान लेते हैं कि x इसमें दूध मिलाया जाए
और जो अनुपात हो जाता है पानी और दूध का वो हो जाता है 3/6। 3/6 या 3:6, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 × 3 3 दूना 6। अब 3 गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये 40 प्लस में x जो है यहीं रहेगा, ठीक है, 40 प्लस में x यहीं रहेगा, और ये 32 दूना कितना हो जाएगा 64। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 64 में से हम -40 कर देंगे, तो जो x का वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा हमारा 24। 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए कि ताकि प्राप्त होने वाला मिश्रण है वो 60% हो जाए। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले जो मिश्रण है वो 25% वाले को 80% वाले के साथ मिलाना है, और कितना करना है 16 या मतलब 60 करना है परसेंटेज में। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, 25 वाली का जो वैल्यू है 25% क्षमता वाले का, उसका नाम है 36 लीटर। ठीक, तो हम पहले तो इनका मिश्रण से अनुपात निकालेंगे एलिगेशन से। 80 और 60 का अंतर 20 आ जाएगा, और 25 और 60 का जो अंतर है वो आएगा 35। ठीक, अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 से 5 चौके 20, 5 से 5 7 35, तो हमने देखा 4:7 इसका वैल्यू आ जाएगा। अब जो 36 वैल्यू दिया है वो पहले वाले का अनुपात दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं जो 36 है वो 4 की वैल्यू दी है, तो 4 से भाग करेंगे। हमसे दूसरे 80 वाले का पूछा है तो कितना अनुपात है 7 है, 7 से गुणा कर देंगे, 4 से भाग 4 एकम 4, 4 9 36, और 9 का 7 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 63 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन, एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% कम करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, जैसे मान लेते हैं पहले जो है 8 लीटर है दूध, ठीक है, और दूसरा जो लीटर है वो 8 लीटर है, प्लस में मान लेते हैं x है इसमें शुद्ध दूध की मात्रा। अब हमने क्या है पहले वाले में क्या है 4% पानी है, तो 4% निकालेंगे, 4%, ठीक है, बराबर दूसरे वाले में क्या बोला गया है कि 2%, तो यहाँ पर 2% लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये परसेंट से परसेंट तो हट ही जाएगा, ठीक है, 8 चौके यहाँ पर 32 है, तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 बराबर में ये हो जाएगा 8 प्लस में x। अब ये 8 इस तरफ ले जाएंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो 8 बचेगा, 16 में से 8 घट जाएगा, तो हम कह सकते हैं 8 लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे छठवां क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं पहले अनुपात है वो 5:4, यानी कि 5x और 4x इसकी वैल्यू दी गई थी, ठीक है। इसमें अल्कोहल पहला है और फिर पानी है, यहाँ पर पहला अल्कोहल है दूसरा पानी है। फिर बोला गया है कि इसमें 9 लीटर पानी मिलाया गया है, तो पानी कौन सा नीचे वाला था, तो नीचे वाले में 9 मिला देंगे, बराबर में अनुपात जो हो जाता है वो 4:5 हो जाता है। ठीक है, बोला है ना कि अल्कोहल पानी का अनुपात। तो अब क्या है इसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे इस तरीके से, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे 5 25 x हो जाएगा, और इसका 4 चौके 16 x हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अभी 16 इस तरफ ले आएंगे, 16 25 में घट जाएगा तो ये 9x बचेगा, तो ये बनेगा 36, और 1x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 एकम 9 9 चौके 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका जो x बनेगा ये आपका x का वैल्यू सिंगल आ जाएगा। अब बोला क्या है मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या है, तो अल्कोहल की मात्रा क्या थी शुरुआत में 5x थी, तो हम देखेंगे 5x का मतलब कितना है 5 गुणे में x का वैल्यू 4 से रखेंगे, गुणा कर देंगे 5 चौके 20, तो 20 जो आएगा 20 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी में लिखा है 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में कितना पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। अच्छा, अभी इसमें मात्रा पूछा है, हिस्सा पूछा है, तो अब सबसे पहले तो x का वैल्यू निकालिएगा कितना पानी मिलाया है। तो पहले जो अनुपात है वो 2:1 है, यानी कि 2/1 जो है वो दूध 2 है, 1 पानी है। इसमें हम बात करेंगे ये x और एक x दोनों में लगा देंगे, ठीक है। बोला गया है, अच्छा इसमें इतना ही लिखना जरूरी था, x लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ 2/1 है। बोला जा रहा है कि यदि कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि पहले तो हम पानी x मिला देते हैं, दूसरे वाले में नीचे वाला पानी ऊपर वाला दूध है, ठीक है। तो ये अनुपात कितना होता है 1:2 हो जाता है। ऐसे कैलकुलेट करेंगे
क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 + x बराबर जो होगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का जो वैल्यू निकालेंगे 1 उस तरफ घट जाएगा तो ये x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मात्रा बतानी है कितना मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि जो वर्तमान में आया है x का मान वो हमें रखना है ऊपर। ठीक है, और शुरुआत में जो मात्रा थी प्रारंभिक मात्रा कितना 2:1, यानी कि इसमें 2 + 1 करके भाग कर देना है। तो यहाँ 3/3 जो कट जाएगा तो ये कितना बनेगा 1। हम कह सकते हैं पूरा एक हिस्सा करना पड़ेगा, तो एक पूरी बाल्टी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये अंतिम प्रश्न है, याद रखेंगे। दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26% है, तो दूध की कितनी मात्रा है? तो हम कर लेते हैं पहले वाले में जो 40% पानी है, दूसरे में 19% पानी है, और इनको एवरेज में 26% पानी बनाना है। ठीक है, इसे हम बात करेंगे, इनका मिश्रण से निकालेंगे तो 26 में ये कितना हो जाएगा 19 7 हो जाएगा, अनुपात में ये कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर काटेंगे इनको तो 7 × 7 7 दूने 14, इनका आ गया अनुपात 1:2। ठीक है, अब बोला क्या है दूध की कितनी मात्रा होनी चाहिए, इसमें दूध की कितनी मात्रा होनी चाहिए। चलिए, तो बोला गया था कि दूसरा जो हिस्सा है उसका हमें क्या है, उसका हमने बदला है पानी से दूध किया है, तो हम क्या कह सकते हैं 19% पानी है उसे दूध से बदल दिया है, तो हम कह सकते हैं ये 2 हिस्सा तो हो जाएगा हमारा दूध का वाला। ठीक है, और टोटल कितना है 3 है, 2 और 1 3, तो हम कह सकते हैं 2/3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपने 8 प्रश्न देखे हैं बहुत ही आसान भाषा में, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।